लोग कहते हैं आशा से आकाश टंगा है, आशा छोड़ देने से आकाश गिर जाएगा, पर कभी आकाश गिरा है? आशा ही गिरेगी। आशा से आकाश नहीं टंगा है, लेकिन मनुष्य इसी तरीके से सोचता है। एक बार छिपकलियों में कहीं किसी छिपकली का विवाह था। एक महल की छिपकली को भी विवाह का निमंत्रण मिला और उसे मिलना ही था, क्योंकि वह एक महल में रहती थी, इसलिए निमंत्रण उसे सबसे पहले मिला। उसने उनसे कहा, मैं ना आ सकूंगी, तुम्हारी तरह मैं छोटे मोटे छत को नहीं संभालती, मैं इतने बड़े महल की छत को संभाले हुए हूँ। छिपकली सोचती है महल की छत को वह संभाले हुए है, अगर वह कहीं चली गई तो महल की छत गिर जाएगी। इसी तरह एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास एक मुर्गा था। वह सोचती थी मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज निकलता है। गांव के लोग उस पे हंसते थे, कहते थे बूढ़ी माई तू पागल हो गई है, लेकिन उसका भी तर्क सही था, क्योंकि कभी ऐसा ना हुआ जब भी मुर्गा बांग दिया उसके बाद ही सूरज निकला। गांव के लोग उसे पागल पागल कहकर हंसते थे। एक दिन बूढ़ी औरत गुस्सा होकर दूसरे गांव चली गई। उसने कहा, अब रोओगे, अब पछताओगे, अपना माथा पटकोगे, अब तुम लोगों के समझ में आएगा कि तुमने क्या गंवा दिया। कल सूरज उगेगा नहीं, क्योंकि मैं मुर्गा लेकर जा रही हूँ। और वह दूसरे गांव चली गई। सुबह हुई, मुर्गे ने बांग दी, सूरज निकला। उसने कहा, आप रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, ना समझ कहीं के, सूरज वहीं निकलता है जहां मेरा मुर्गा बांग देता है। दोस्तों, आशा से कुछ भी नहीं टलता, आशा ही मनुष्य को भटका देती है। आशा के कारण ही मनुष्य कुछ नहीं सीख पाता। एक आदमी जो 10,000 रुपये कमा रहा है, वह सोचता था पहले 10,000 रुपये कमा लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आशा कहती है 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर 10 लाख भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी था सब गड़बड़ हो जाता है। आशा अब भी कहती है 10 लाख में क्या होगा, 10 करोड़ हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आशा से आकाश टंगा है। आकाश क्या है? भ्रम ही है, भ्रम है, सपने हैं। आशा अनुभव को पराजित कर देती है और कुछ सीखने नहीं देती। एक स्त्री से प्रेम होता है एक पुरुष को, या एक स्त्री को एक पुरुष से प्रेम होता है। बड़ी आशा से, उमंग से भरे हुए बैंड बाजा लेकर, फूल बिछाकर विवाह की यात्रा शुरू होती है, और जल्द ही सब किसी कारणवश कलह हो जाती है, दुख हो जाता है। आशा फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। वह कहती है यह स्त्री गलत है, या फिर यह पुरुष गलत है। अगर दूसरी स्त्री मिल जाए तो सब ठीक हो जाता, मैंने चुनाव में ही भूल कर दी। लेकिन कहीं कहीं लोग 10-10 तलाक देने के बाद भी सोचते हैं कि ग्रामीण पत्नी से सब ठीक हो जाएगा, या ग्रामीण पति से सब ठीक हो जाएगा। अनुभव पर जीत हो जाती है आशा की। आशा भटकाती है, संभालती नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम आशा छोड़कर निराश हो जाओ, क्योंकि निराशा भी आशा का हारा हुआ ही रूप है। वह भी आशा का पराजित रूप है, लेकिन है आशा का ही रूप। कहानी है, एक आदमी परमात्मा की बड़ी पूजा प्रार्थना करता था। परमात्मा प्रसन्न हुए। परमात्मा ने कहा, जो शंख बजाकर तू मेरी पूजा प्रार्थना करता है वह तेरे लिए वरदान साबित होगी। इसे संभाल कर रख, जो भी तुझे इससे मांगना होगा मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। वह तुरंत भागा भागा अपने घर गया, दरवाजे सब बंद कर दिए। उसने कहा, मेरा घर महल बन जाए। उसका घर महल बन गया। उसने कहा, मेरे घर में हीरे जवाहरात आ जाएं। उसके घर में हीरे जवाहरात आ गए। फिर उसने कहा, मेरे महल में सुंदर सुंदर स्त्रियां आ जाएं। उसके महल में सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गईं। धीरे धीरे वह सब होने लगा जो शंख से मांगता। उसके पास कुछ भी नहीं बचा मांगने के लिए। वह जो भी मांगता वह शंख उसे तुरंत दे देता। कुछ दिनों के बाद वह फिर निराश होने लगा। हीरे जवाहरात, सुंदर स्त्री से अब वह ऊब गया था। एक दिन एक सन्यासी उसके घर आया। सन्यासी ने कहा, मेरे पास एक बड़ा अद्भुत शंख है, तुम इससे जो मांगो, तुम इससे एक महल मांगो। या फौरन बोलता है कि एक महल क्या करोगे, 2 महल ले लो। वह आदमी बड़ा उत्सुक हुआ उस शंख में, क्योंकि उसकी आशा तो भर चुकी थी। उसके पास भी एक शंख था जो सत्य बना देता था किसी चीज को। उसकी आशा मर गई थी। उसने कहा, एक शंख मेरे पास भी है जिससे मैं ऊब गया हूँ, ऐसा करो हम शंख बदल लें। सन्यासी आया ही था वह शंख बदलने के लिए। शंख बदल लिए गए। सन्यासी शंख लेकर चलता बना। फिर बड़ी उत्सुकता के साथ उस आदमी ने उस शंख से कहा, मुझे 10 महल दे दे। शंख ने कहा, 10 महल से क्या होगा, 20 महल ले ले। उसने कहा, हाँ ये है असली शंख।
उसने शंख से कहा अच्छा 20 महल दे दे। उसने कहा 20 महल में क्या होगा, 40 महल ले ले। वो महाशंख था, बस बोलता ही था। वह जितना कहता उसका 2 गुना करके बोलता। जब उसे पता चला कि ये बस बोलता है तो वह छाती पीट कर वहीं मर गया। इसी तरह मनुष्य ने जीवन का सत्य छोड़कर आशा का शंख पकड़ लिया है। जीवन का सत्य जो देने के लिए तैयार है वह सब जिससे मनुष्य की तृप्ति हो सकती है, लेकिन आशा मानने को तैयार ही नहीं, उसे और ज्यादा चाहिए। आशा का अर्थ ही है और जिसका अंत ही ना हो। जो भी है उससे आशा की तृप्ति नहीं होती। आशा अतृप्ति का ही सूत्र है। दोस्तों, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान पर्याप्त है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है वह जरूरत से ज्यादा है। सपने मत फैलाओ, सत्य काफी है, काफी से भी ज्यादा काफी है। दुनिया के 2 ढंग है, या तो तुम जियो या तो तुम सपने देखो, और अधिक लोग सपने ही देखते हैं। अगर उनसे कहा जाए सपने देखना छोड़ दो तो वह बड़े विश्वास से कहते हैं आशा से ही आकाश टंगा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।